chapter 18, the interjection. Now what is an interjection? So interjection is a word that expresses some sudden feeling. Okay, जब आप अचानक से कोई चीज़ फील करते हैं, जब अचानक से कोई चीज़ देखते हैं, या फिर अचानक से आप कोई चीज़ देख करके आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या फिर इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं. ओके, इंटरजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर द सेम थिंग. आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा था. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और इंटरजेक्शंस दोनों सेम चीज़ है. यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इंटरजेक्शंस एंड exclamatory words are the same thing, so don't get confused. Okay, so when you feel something suddenly, when you see something suddenly, so when you are surprised, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा surprised होते हैं, okay, when you see something suddenly and you are very much surprised, जब आप अचानक से कोई चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा surprised हो जाते हैं, shocked होते हैं, तो वहाँ पर आप जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसे इंटरजेक्शंस या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, Hurrah, I have passed in the examination. Alas, he has died. Bravo, you have done well. Ah, has she gone? Shush, don't make a noise. Now in these sentences, the words hurrah, alas, bravo, ah and hush are interjections. These words are used to express sudden feelings. It is important to note that an interjection is always followed by an exclamation mark. Okay? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप इंटरजेक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लिखते हैं, तो इंटरजेक्शंस या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. दिस इज़ योर एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ दैट वेन एवर यू राइट एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड और वेन एवर यू राइट एन इंटरजेक्शन, यू हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग. जब आप अचानक से कोई चीज़ को फील करते हैं, जब आप अचानक से किसी चीज़ को देखते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, तो वहाँ पर आप इंटरजेक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज़ करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि जब भी आप एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या फिर इंटरजेक्शन लिखेंगे, तो आपको उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा. This is the very important thing to note down, that whenever you use interjection, whenever you write an interjection or an exclamatory word, you have to put the exclamation mark. Okay. Interjections may express the following thoughts. Okay, interjections may express for happiness as hurrah, sorrow as alas, wonder ah or oh, एंड अप्रूवल ब्रावो. जब आप जीत जाते हैं, आप विक्ट्री मिलती है, तो आप खुश होकर बोलते हैं ब्रावो. जब आप किसी चीज़ को देख करके बहुत सरप्राइज्ड होते हैं, तो आप कहते हैं आह या फिर ओ. जब आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, किसी को कहीं आपने कुछ ऐसा देखकर आपको बहुत दुख हुआ, तो वहाँ पर आप अलास का यूज़ करते हैं. जब आप बहुत खुश होते हैं, तो फिर आप इंटरजेक्शन हुर्रा का यूज़ कर सकते हैं. सो इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग. जब आप सडनली कोई चीज़ फील करते हैं, जब आप सडनली कोई चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, तो वहाँ पर आपको इंटरजेक्शन का यूज़ इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं. इंटरजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर द सेम थिंग. ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं और इंटरजेक्शंस होते हैं, ये दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड एंड व्हाट इज़ एन इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर द सेम थिंग. Okay, so when you are surprised by something, when you feel something suddenly, when you are very much surprised, so in that case we use exclamatory words और interjections. ठीक है, जब हम किसी भी बात या किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, या फिर अचानक से हमें कोई चीज़ फील होती है, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या फिर इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज़ दैट whenever you write an interjection or an exclamatory word, you have to use exclamation mark. सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इंटरजेक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज़ करेंगे, तो उसके साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ करना होगा. ओके.